की बार ईमानदार। भारत माता की। पार्टियां चुनाव आते ही मैदान में कूद पड़ती है ताकि चर्चा में बनी रहें, और चर्चा में बनी रहेंगी तो ही उनको ठेकेदारों से खर्चा मिलता रहेगा। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता दीप काकड़े का, जो यहाँ महिला बाल कल्याण के मुद्दे पर काफी गंभीर हैं। मानो ऐसे कि जल्द ही वो उसमें कोई न कोई जज बनकर निर्णय ले लेंगे। कभी सत्याग्रह करते हैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन उन पर जब ठेकेदारों ने कल आरोप लगाया और महापौर ने स्वयं महासभा में कहा कि ऐसे लोग सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए जब उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और बदनाम करते हैं महिला बाल कल्याण को। अगर उनको ऐसा ही कुछ करना है तो कानून का सहारा लें, क्यों महासभा में आके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जो वो लगा रहे हैं तो भ्रष्टाचार हुआ है, उनको वो साबित करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, महिला बाल कल्याण समिति ये अलग समिति है, उसमें निर्णय महिला बाल कल्याण समिति के सदस्य महिला सदस्य लेती है। उसमें उनके पार्टी के भी सदस्य उसमें रहते हैं, बीजेपी के हैं, शिवसेना के हैं, अपने कांग्रेस के भी है। वो सब मिलके वो निर्णय लेते हैं। एक विषय आता है, विषय के ऊपर वो चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद में निर्णय होता है और वो अपनी एक खास समिति है और वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। उनके लिए अलग से बजट है। ये बजट का जो भी काम करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, वो किधर मेरे पास आता नहीं है महापौर होने के नाते। ये बात जो है उन्हीं ठेकेदारों ने, महिला जो बाल कल्याण समिति के ठेकेदार थे, एक दिन मेरे पास सभी वो लोग आए, वो बहुत रो रहे थे। मैंने पूछा ये आपका क्या मतलब क्या मजरा है, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे उनसे उनके पास से पैसे की मांग की गई है। बहुत सारा मतलब डिमांड था, उसमें से उन्होंने 3 लाख रुपए उनको दिए हुए हैं और ऐसा उन्होंने मेरे सामने कहा। इसके लिए मैंने दावे के साथ महासभा में भी कहा कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ पे हुई है। दर्शकों, नेता बनना बड़ा आसान है, सिर्फ सफेद पैजामा और कुर्ता पहन लीजिए और 4-5 छिछोरों को साथ में ले लीजिए और नेता बन जाइए। आजकल शहर में यही ट्रेंड शुरू है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के ये काफी फायदे का धंधा है। फिर महानगर पालिका में RTI के तहत जानकारी इकट्ठा कीजिए और जानकारी मिलते ही उसमें कमजोरियां ढूंढते ही उन ठेकेदारों के पीछे लग जाओ, और जब ठेकेदारों से उनकी मांग पूरी नहीं होती है फिर गांधी के पूर्वज बनकर सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह पर उतर के आते हैं। और ऐसे ही शख्स की कहानी उनकी जुबानी सुनाते हैं दीप काकड़े की। क्या कहना चाहेंगे जब महापौर ने उनके ऊपर ठेकेदारों से 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है, जबकि उनकी डिमांड थी 20 लाख से अधिक की महिला बाल कल्याण में। मेयर मैडम ने पहले तो ये जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है। इसका सीधा रीजन कि जिस तरह से उन्होंने पैसे लेन देन का आरोप लगाया है, सबसे पहला सवाल तैयार होता है कि अगर सच में इस कथित आरोपों में कुछ भी तथ्य है तो ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने पहले वो पैसे दिए क्यों? अगर ऐसी कोई मांग होती है तो वो जाए पुलिस चौकी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करे, कंप्लेंट दे और उसके हिसाब से कानूनन कार्रवाई जो है वो हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात कि हम ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है ये आज नहीं लगा रहे हैं। हम 23 फरवरी से इसका जो प्रोसेस शुरू किया है, खत पे ऊपर खत लिखे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 महीने पहले लिया था, आपके माध्यम से भी हमने लोगों को चीजें बताई थी। तो ये जब किसी को अंडर द टेबल कोई चीज सेटल आउट करनी होती है, वो इतना पब्लिक डोमेन में मार्केट में नहीं खेलता। 2.5 वर्ष आघाड़ी सरकार थी और उस आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री जो थे वसूली के चक्कर में अंदर भी गए, नवाब मलिक जी भी अंदर हैं। जो सरकार को आघाड़ी नहीं वसूली सरकार कहा जाता था, तो उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं जताया? और यही मनपा के अधिकारी थे और यही सत्ता में भाजपा थी। देखिए कैसे है, सबसे पहली बात, हम जो बात कर रहे हैं वो महानगर पालिका के विषय में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ पे जो आरोप होते हैं उनकी कानूनन कार्रवाई और उनकी लड़ाई अपने आप में चल रही है। केंद्र की सरकार अपनी हुकुमशाह तानाशाही की तरह लोगों की आवाज दबाने के लिए जो आरोप करती है, वैसा ही आरोप सम्माननीय महापौर मैडम ने हम पे कल लगाया है, क्योंकि उनको लोगों की आवाज दबानी है। दीप काकड़े जी, आपने कहा कि भाजपा सरकार, क्योंकि अभी आप कांग्रेस में हैं, इसके ठीक पहले आप गीता जैन के चुनाव में मोदी के फेवर में प्रचार करते रहे, मोदी के गुण गाया करते थे, और आज कांग्रेस में हैं तो अंडरस्टूड है कि कांग्रेस के गुण गाएंगे। तो ये कब तक दल बदलू का पाठ चलेगा? देखिए, सबसे पहले गीता जी के चुनाव में शहर के एक आम नागरिक के बतौर उनको हमने जो समर्थन किया था या उनके साथ जो काम किया था, इट वॉज वेरी डिफरेंट। मेरे राजनीतिक जीवन में 2020 26 जनवरी सबसे पहली और मेरे ख्याल से मेरे जीवन की सबसे आखिरी भी हो सकती है,
कांग्रेस पार्टी को ही मैंने चुना। दर्शकों, दीप काकड़े के झूठ से महानगर पालिका ने पर्दा हटा दिया है। तभी तो उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गैलरी में जो प्रदर्शन कर रहे थे, मूक प्रदर्शन के नाम पे हो हल्ला कर रहे थे, इनको खदेड़ा और फाइंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर मामला दर्ज कराया है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, पिछली 2.5 साल सरकार इनकी थी, आघाड़ी सरकार इनकी थी। वो आघाड़ी सरकार नहीं, वसूली सरकार कहा जाए तो कम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आखिर उस वसूली सरकार के कुछ तो गुण इनमें आए हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही जल्द महानगर पालिका के मनपा आयोग जिस तरह से कल कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, इन पे मामला दर्ज कराया है, उसी तरह आने वाले लोगों पे भी इसी तरह के रुख अख्तियार होते रहेंगे। अब सत्याग्रह करने वालों को सावधान होना चाहिए कि महानगर पालिका में अब सत्याग्रह नहीं चलेंगे, झूठे नकाब नहीं चलेंगे। कैमरामैन प्रभात मिले के साथ शशि शर्मा।